आपका केपी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाई जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं जल्दी से जुड़ जाएं। चलो कल अपन ने जो पढ़ा था भाई साहब, आपको ध्यान होगा अपन बेटा एक टॉपिक पढ़ रहे थे और टॉपिक का जो नाम था वो आप सभी को याद है। मैंने आपको नाम दिया था पाचन तंत्र। भाई साहब पहली चीज तो याद रखना, पाचन तंत्र के अंतर्गत अपन जो है बेटा कुछ क्रियाओं को पढ़ चुके थे। मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा परिचित करवा देता हूं, और परिचित करवाने में सबसे बड़ी विशेषता क्या है तो सुनना मेरे भाई। पाचन तंत्र के अंतर्गत अपन ने पाचन क्रिया को प्रथम चरण में जो संपन्न किया था वो एक छोटी सी जगह पर संपन्न किया था, उसका नाम था भाई साहब मुखगुहा। ठीक बेटा, इसके बाद अपन ने इस क्रिया को दूसरी जगह में संपन्न करवाया था। क्या यहाँ पे पाचन होता था? नहीं होता था। तो मैंने आपको नाम दिया था ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद बेटा अपना जो अगला अंग था मैंने आपको इसका जो नाम दिया था वो शब्द याद रखना, अपन ने नाम दिया था आमाशय। क्या आप बात सुन पा रहे हैं मेरी? पहली चीज तो बेटा कोई भी इंसान आपसे पूछे कि चलो सर ये वाली बात तो हमने मान ली, आगे की कहानी क्या है, तो आगे की कहानी याद रखना बेटा। आमाशय के बाद मैंने आपको एक शब्द पढ़ाया था और मैंने बेटा शब्द दिया था आपको गृहिणी। क्लियर? सर इस गृहिणी के अंतर्गत कितने कारक भाग लेते हैं तो बेटा याद रखना दो कारक भाग लेते हैं, जिसे अपन क्या क्या कहते हैं। तो पहला तो शब्द याद रखना यकृत, और इसके बाद बेटा दूसरा शब्द आप याद रखना जिसे आप कहेंगे अग्नाशय। क्लियर? मैं आपको नॉर्मल जो बातों से बताता जा रहा हूं उन बातों को समझने का प्रयास करें बेटा, कि आपने पाचन क्रिया का जो प्रारंभ किया था वो भाई साहब एक जगह से किया था, और वो प्रारंभ कहां से हुआ था तो शब्द याद रखना बेटा, ये प्रारंभ आपने मुखगुहा से किया था। ठीक है भाई? और कोई पूछे कि सर अंतिम पाचन की क्रिया कहां संपन्न होती है, तो बेटा ये जो है ये भाग और ये भाग दोनों हैं, ये बेटा एक कौन से नाम से जाने जाते हैं तो नाम याद रखना, इसे आप कहोगे छोटी आंत। तो कोई पूछ ले आपसे कि सर पाचन क्रिया का प्रारंभ यहां से है, तो सर अंतिम पाचन की क्रिया कहां संपन्न होती है, तो शब्द याद रखना बेटा, अंतिम पाचन की क्रिया आपकी एक छोटी सी जगह पर संपन्न होती है जिसे आप एक नाम से जानते हो, और इसे क्या नाम दे रहे हो तो शब्द याद रखना, इसे कह रहे हो छोटी आंत। क्लियर? अभी अपन जो बात करने जा रहे हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना आप लोग। क्या समझना है बेटा कि हमने सर पहले जो कार्यक्रम किया था वो एक छोटे से भाग में किया था जिसे आपने नाम दिया था मुखगुहा। सर दूसरा कौन सा, तो दूसरा याद रखना कौन सी चीज थी, तो बेटा शब्द याद रखना, इसे आपने बोला था ग्रसनी। और ग्रसनी के बाद कौन सी चीज थी तो शब्द याद रखना बेटा, इसे नाम दिया था अपन ने आमाशय। और आमाशय में आपको याद होगा कि सर हमने यहाँ पे एक छोटे से भोजन के रूप पर पाचन किया था, और उसका जो नाम था बेटा क्या नाम था? बोलस। क्लियर? बेटा बोलस को आप जिस समय आमाशय में ले गए थे तो आपके बहुत सारे एंजाइम मिले थे जिन्होंने बेटा अपनी अपनी पाचन क्रियाओं को क्या किया था? संपन्न। क्लियर? अरे मैडम यहीं रहो, कहां जा रही हो? ठीक है भाई, तो क्या दिक्कत है? यहीं बैठो मैडम। हाँ इधर आ जाओ भाई साहब। कौन सी चीज थी तो याद रखना बेटा, कौन सी चीज थी आपकी? एंजाइम। और एंजाइमों ने जो पाचन क्रिया की थी याद रखना भाई साहब, उसके अंतर्गत अपन ने भोजन का एक रूप निकाला था, और उस रूप का क्या नाम था तो शब्द याद रखना, इसे क्या कहा था अपन ने? काइम। अब सुनना बेटा, कोई पूछे कि ये जो काइम है वो कहां प्रवेश करेगा, तो पुरानी बातों को फिर से ध्यान करते हुए मुखगुहा से आप घुसे थे बेटा ग्रसनी में, ग्रसनी से आप गए हो आमाशय में, तो अब कौन सी चीज में जाओगे तो बेटा शब्द याद रखना गृहिणी। और शब्द के बारे में बेटा मैं एक ही परिभाषा देना चाहूंगा, गृहिणी दुनिया की वह किताब है जिसे आज तक कोई पति समझ नहीं पाया। ठीक है भाई? अपन जो बात कर रहे हैं कि ये गृहिणी क्या है, तो बेटा विज्ञान के अनुसार इस गृहिणी को आप हमेशा याद रखना छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कहते हो। क्लियर भाई साहब? कोई पूछे कि सर छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो बेटा नाम याद रखना, इसे आप क्या कह रहे हो? गृहिणी।
बेटा इसे अपन इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत एक शब्द से जानते हैं, और कोई पूछे क्या कहते हैं तो बेटा शब्द याद रखना, इसे अपन ड्यूडोनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? ड्यूडोनम। पहली चीज तो एक बात बताओ बेटा, कोई इंसान आपसे पूछ ले कि सर गृहिणी की पाचन क्रिया जो संपन्न होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, तो बेटा याद रखना गृहिणी आपका एक प्रकार का भाई साहब सी आकृति का अंग है। कौन सी आकृति का अंग है बेटा? सी। याद रखना कई किताबों में आपको इसकी आकृति जो दिखाई देगी वो हमेशा याद रखना बेटा दो प्रकार से दिखाई देगी। कई किताबें कहती हैं कि ये एक प्रकार का कौन सी आकृति का अंग है, तो वैसे भी आप देख रहे हैं अंग्रेजी के अक्षर किसके समान है? आपकी सी। क्लियर? अब अपन जो बात कर रहे हैं दूसरा क्या है, तो दूसरा बेटा बहुत सी किताबों के अंतर्गत आपको इसका जो शब्द लिखा मिलेगा वो क्या लिखा मिलेगा, तो बेटा इसकी आकृति अंग्रेजी के अक्षर यू के समान मानी जाएगी। दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं बेटा, चाहे वो सी कह दे और चाहे आपको क्या कह दे बेटा? यू। ऐसा कभी किसी परीक्षा में नहीं होगा कि आपसे वो कह दे कि सर सी आकृति का अंग है, या दूसरा ऑप्शन आपको यू दे दे, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देता। क्लियर? तो पहली चीज तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि सी आकृति के अंग में भाई साहब पाचन क्रिया के लिए उत्तरदायी जो भाई साहब कारक होते हैं वो दो प्रकार के रस होते हैं आपके बेटा। कोई पूछे कौन कौन से रस हैं, तो शब्द याद रखना भाई साहब, एक रस आपका एक नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं अपन पित्त रस। क्लियर? और दूसरा कोई पूछे कौन सा है, तो दूसरा बेटा याद रखना इसे आप एक नाम से जानोगे जिसे आप कौन सा रस कहोगे, तो शब्द याद रखना बेटा अग्नाशयी रस। क्लियर? कहने का मतलब क्या हुआ कि गृहिणी में पाचन क्रिया के लिए उत्तरदायी अंग भी कितने होंगे, तो हमेशा याद रखना बेटा अंग भी दो होंगे, और दो अंगों के अंतर्गत हमेशा याद रहे एक अंग आपका ऐसा होगा जो पित्तरस का निर्माण करेगा, और दूसरा अंग हमेशा याद रखना कैसा होगा, जो बेटा अग्नाशयी रस का निर्माण करेगा। और आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पित्तरस का निर्माण जो है वो कौन करता है, तो बेटा यकृत करता है, जबकि आपका अग्नाशयी रस का निर्माण कौन करता है, तो हमेशा याद रखना इसे कहोगे आप अग्नाशय। क्लियर? तो एक तरफ जो आपका अंग है बेटा याद रखना, एक तरफ तो आपका अंग ये वाला भाग लेगा, अच्छे से समझना भाई साहब। दूसरी तरफ बेटा दूसरा अंग जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से पाया जाएगा। क्या बात समझ में आई बेटा? समझा रहा हूं मैं, इसको अच्छे तरीके से समझे आप। ये जो अंग है भाई साहब ये क्या है, तो ये अंग आपका बेटा एक नाम से जाना जाता है, इसे आप क्या कहोगे? यकृत। बेटा यकृत के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे तुमने सुना होगा तो मैं जिगरा हो तो ये काम कर देना, बेटा इसका पहला नाम होता है जिगर। क्लियर? बेटा इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो शब्द याद रखना लिवर बोलते हैं। इसके अलावा क्या है, तो बहुत सारे नाम है। क्लियर? अब जो अपन बात कर रहे हैं सुनना बेटा, यहां पे आपका एक अंग कार्य कर रहा था जिसे आपने एक नाम दिया था, और नाम क्या दिया था, तो शब्द याद रखना बेटा आमाशय। क्लियर? यहां से आगे आपकी बेटा छोटी आंत आगे क्यों रनिंग होगी। क्लियर भाई साहब? तो पहले तो आप इस बात को समझें कि ये यकृत है, तो महाराज एक बात बताओ ये वाला अंग कौन सा होगा, तो बेटा शब्द याद रखना ये अंग आपका अग्नाशय है। गृहिणी बेटा स्वयं पाचन क्रिया नहीं करती है, लेकिन इसकी पाचन क्रिया के लिए उत्तरदायी जो अंग माने जाते हैं वो कौन कौन से माने जाते हैं, तो पहला तो याद रखना बेटा यकृत, और दूसरा कौन सा? अग्नाशय। तो पहले आप समझिए बेटा, मैंने कहा आपसे कि सर यकृत के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, तो बेटा यकृत के अंतर्गत एक आपकी हेपेटिक नलिका पाई जाती है। क्लियर? जो एक छोटी सी चीज से जुड़ी होती है, और ये छोटी सी चीज क्या होती है, तो बेटा शब्द याद रखना इसे आप एक नाम से जानोगे जिसे क्या कहोगे? पित्ताशय। क्लियर? कोई पूछे कि महाराज ये पित्ताशय क्या करता है, तो बेटा यकृत आपका पित्तरस का निर्माण करता है। इस पित्तरस के भाई साहब जी एकत्रण के लिए उत्तरदायी जो अंग माना जाता है वो आपका कौन सा कहलाता है? पित्ताशय। सबसे पहला प्रश्न बेटा आपसे पूछा जाता है कि पित्ताशय की आकृति किसके समान होती है, तो आपने सुना होगा एक फल होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? नाशपाती। क्या नाम देते हो भाई साहब? क्लियर? तो कोई पूछे कि सर पित्ताशय की आकृति किसके समान होती है, तो बेटा याद रखना नाशपाती के समान होती है। और मानव शरीर में कार्यरत दो अंग भाई साहब जिनकी आकृति नाशपाती के समान होती है, पहला तो याद रखना बेटा पित्ताशय जो यकृत में विद्यमान होता है, और दूसरा महिला का गर्भाशय जिसका वजन सिर्फ 50 ग्राम होता है। क्या बात समझ में आ गई आपके? तो कोई भी पूछे कि महाराज ये जो पित्ताशय है इसकी आकृति कैसी होती है, तो नाशपाती के कैसी मानी जाती है? समान।
अब जो अपन बात करने जा रहे हैं, सुनना आप। सबसे पहली चीज तो आपसे कोई इंसान पूछे कि चलो सर हमने ये वाली बात मान ली, लेकिन इन दोनों में कॉम्बिनेशन क्या है, तो बेटा ये बहुत जनों के बिछड़े हुए ऐसे अंग मान लीजिए आप। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि यकृत तो बेटा कोई एक मेल है, क्या चीज है भाई साहब, मेल। और मैंने बेटा अग्नाशय को क्या नाम दे दिया, तो शब्द याद रखना बेटा फीमेल। क्या बात समझ में आ गई, मैंने आपको इसे क्या बोला है, मेल, और इसे क्या बोला है, तो शब्द याद रखना फीमेल। कोई पूछे कि सर मेल फीमेल, और आप जानते हैं कि बेटा मेल फीमेल के बीच में अपन जो भी रिलेशन बनाते हैं वो शानदार ही बनाते हैं, बात समझ में आ गई। अब बात क्या है बेटा, बात ये है कि महाराज ये जो अग्नाशय है ये टोटल 4 एंजाइम रखता है। कितने एंजाइम रखता है बेटा, 4। कंडीशन को समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई साहब आपको जो पाचन क्रिया करनी है वो एक छोटी सी जगह पर करनी है, और छोटी सी जगह को आपने क्या नाम दिया है, गृहिणी। क्लियर। और गृहिणी में बेटा स्वयं पाचन नहीं होता, मैंने ये बात भी आपको बताई है। तो सर कौन है जो इसकी पाचन क्रिया में भाग लेता है, बेटा भाग लेने वाले 2 अंग थे, जिन्हों में से एक ने तो बेटा पित्तरस निकाला है, और दूसरा जो निकालेगा वो कौन सा रस निकालेगा, तो शब्द याद रखना अग्नाशयी रस। क्या आप बात समझ रहे हैं। तो एक बात बताइए बेटा, मैंने क्या कहा कि यकृत आपका मैंने मान लिया मेल है, और बेटा इसे मैंने क्या कह दिया, फीमेल। तो एक बात बताओ बेटा, बहुत सारे लोग हैं जो भाई साहब आपको ये चीज कहेंगे कि मान लीजिए हमारी जो शादी है वो बेटा एक अंग में है, और इस अंग को आप क्या नाम दे रहे हो, गृहिणी। पॉइंट समझना बेटा बहुत अच्छे तरीके से, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं कि आप भाई साहब इस अंग के अंतर्गत पाचन क्रिया करने के लिए जा रहे हैं, और पाचन क्रिया में आपको एक रिश्तेदार नहीं बुलानी है जिसका क्या नाम था बेटा, अग्नाशय। तो एक बात बताओ, अग्नाशय नखरे करेगी कि नहीं करेगी, भाई साहब कोई पूछेगी ये नखरे करेगी तो क्या होगा, तो बेटा याद रखना ये यकृत बाबू क्या करेंगे, केवल मात्र इसके लिए फूल बिछाएंगे कि अब आप आ जाइए। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब यकृत के अंतर्गत जो भी रस निकलता है आपका पित्तरस, बेटा याद रखना ये एक प्रकार का कैसा रस माना जाता है, तो आपको शब्द याद रखना है बेटा एंजाइम फ्री रस माना जाता है। कैसा रस माना जाता है भाई साहब, एंजाइम फ्री। इसके अंतर्गत कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता। अब एक बात सोचो कि जब इसके अंतर्गत कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होगा तो क्या बेटा यकृत पाचन क्रिया को संपन्न करेगा, नहीं। तो पाचन क्रिया को संपन्न कौन करेगा, संपन्न करेगा बेटा आपका एक रस जिसका क्या नाम था, अग्नाशयी रस। और अग्नाशयी रस के अंतर्गत टोटल कितने एंजाइम पाए जाते हैं, तो बेटा शब्द याद रखना टोटल कितने एंजाइम है आपके, 4। क्लियर। अब अपन जो बात कर रहे हैं इसको समझें आप। मैंने क्या कहा है कि आपके पास जो भी भाई साहब चीजें हैं उनके अंतर्गत मैंने आपको शब्द दिया है। क्या शब्द दिया है भाई साहब कि ये चारों एंजाइम कौन से माध्यम में कार्य करेंगे। तो बेटा एक बात देखो, आप लोगों ने पिछली क्लास के अंतर्गत जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि आमाशय से जब भी कभी बेटा जो बोलस है वो किसके रूप में निकलता है, तो मैंने शब्द दिया था आपको बेटा ये काइम के रूप में निकलता है। और काइम में एक छोटी सी चीज थी जिसका नाम था बेटा HCl। क्या नाम था जल्दी बताओ, HCl। अब कोई पूछेगा सर ये HCl जो है ये स्वयं क्या होता है, तो आप शब्द को जानते हो बेटा अम्लीय। क्या होता है जल्दी बताओ, अम्लीय। अब ये अम्लीय है तो बेटा एक बात बताइए, क्या आगे पाचन क्रिया अम्लीय माध्यम में चलती है, नहीं। आगे की पाचन क्रिया बेटा याद रखना अग्नाशय केवल और केवल क्षारीय माध्यम में, भाई साहब जितने भी हमारे एंजाइम होंगे वो केवल और केवल क्षारीय माध्यम में ही अपना कार्य क्या करता है, संपन्न। तो एक बात बताओ, जब यहां से भोजन हमारा अम्लीय जा रहा है, ध्यान देना बेटा, मैंने क्या कहा है कि यहां से भोजन आपका कैसा जा रहा है बेटा, अम्लीय। बेटा अम्लीय में अग्नाशय से स्रावित होने वाले एंजाइम पाचन क्रिया को संपन्न नहीं कर रहे हैं, तो इसको बेटा एक माहौल चाहिए। और माहौल कैसा चाहिए, तो बेटा शब्द याद रखना कैसा चाहिए, बोलो क्षारीय। और इसको क्षारीय माहौल प्रदान कराने का कार्य जो करता है वही कौन करता है, आपका यकृत। तो पहले तो मैं आपको एक छोटा सा अंग पढ़ाने जा रहा हूं, और अंग का क्या नाम है, तो बेटा अंग का नाम याद रखना, मैंने आपको नाम दिया है यकृत। क्लियर भाई साहब, कोई दिक्कत। चलिए साहब पढ़ते हैं अपन बेटा यकृत के बारे में। कोई पूछे क्या क्या है, तो बेटा यकृत के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं हमारे गांव के अंदर कि यकृत क्या चीज है, कैसा अंग है, क्या क्या है, सारी चीजों का अपन अध्ययन करेंगे। पहले एक एक करके। लाइव पे आ रहे हैं क्या कुछ बच्चे, शर्माने क्या बात है, पढ़ा रहे हैं भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा।
कितने जुड़ रहे हैं? ओहो, कौन है ये वर्दी के दीवाने कहने वाला है? ड्यूडो नाम, क्या बात है बेटा, तेने तो मजा ही कर दिया। गूगल टाइम्स, आकाश बॉस, राम राम गुरुजी। ये स्वीटी सपनू दो लड़की है कि एक ही है भाई? अर्जुन यादव, वर्दी के दीवाने, वाह। मेरे में आज चैट दिखती नहीं है कितने हैं कितने नहीं है। चलो सर, अपन जो बात करते हैं, हाँ गूगल टाइम्स को भाई तहे दिल से राम राम। अब आजा तू अकेले में, बहुत लंबा नाम है साहब। अंकुर प्रजापति जी को राम राम भाई साहब। ओ सभी को राम राम। तुम्हारा लंबा नाम है ना, तुम्हारे को भी हेलो भैया है ना। पढ़ने में अंग्रेजी थोड़ी वीक है भाई मेरी, है ना। तू नाम बहुत लंबा लिख रखा है यार, दया भाटिया यादव। अच्छा दया भाटी यादव है क्या भाई? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, है ना। हाँ बहुत बढ़िया। इस्लामिक रिपब्लिक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी पहले पढ़ाता हूँ, फिर अपन बात करेंगे ना अकेले में, लास्ट में करेंगे बात, अपने पास समय कम है। चलिए साहब, अब जो बात आती है सुनते जाइए आप। मैं जो आपको अंग पढ़ा रहा था बेटा, अंग का नाम याद रखना। मैंने क्या नाम दिया है? यकृत। जैसे आप जानते हो बेटा, अगर मान लीजिए कोई भी चीज है हिंदी के अंतर्गत, तो उसके पर्यायवाची शब्द आते हैं, आते कि नहीं आते? तो याद रखना बेटा, ऐसे पर्यायवाची शब्द इसके भी हैं। पहली चीज तो आप याद रखना, इसे क्या कहा जाता है? तो बेटा शब्द याद रखना, इसे बोलोगे आप लिवर। सर और क्या कहते हैं? तो और इसे एक नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं अपन हिपैट। क्या नाम देते हैं भाई साहब? हिपैट। इसके अलावा बेटा और क्या कहा जाता है? तो हिंदी में इसे एक नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिगर। बहुत से लोग जिगर के साथ गुर्दा बोल देते हैं। बेटा गुर्दा याद रखना, किडनी को बोला जाता है, और किडनी उदर गुहा में पाई जाती है, जबकि आपका भाई साहब जी ये जो है, क्या नाम है इसका? यकृत, ये आपकी वक्ष गुहा में पाया जाता है। क्लियर? दोनों में फर्क है बेटा। पहली चीज तो आप याद रखना, यकृत जो है सर, सबसे पहले विज्ञान के अंतर्गत आप किसी भी शब्द को बेटा समझने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको विज्ञान की शाखा का पता होना चाहिए कि इस चीज का अध्ययन कौन सी जगह पे होता है। तो बेटा याद रखना, इस चीज का अध्ययन आपकी एक छोटी सी जगह पर होता है, और वो जगह आपकी क्या कहलाती है? तो बेटा इसे अपन एक नाम से जानते हैं, जिसे क्या कहोगे? हिपैटोलॉजी। क्या बात समझ में आ गई? और जब बेटा अध्ययन हुआ है, तो आप इस बात को भी जानते हैं कि सर इसका कोई अध्ययन करता भी रहा होगा। बेटा कोई पूछे कि अध्ययन करता कौन होता है, तो बेटा याद रखना, आप इसे एक नाम से जानोगे, जिसे क्या कहोगे? हिपैटोलॉजिस्ट। क्या बात समझ में आ गई आपके? कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको पहले इस अंग को पढ़ाना है, तो इस अंग को पढ़ाने के लिए मैंने आपको सबसे पहला बेटा जो पॉइंट दिया है, वो क्या दिया है कि सर इसका आप विज्ञान की किसी शाखा में अध्ययन करेंगे, और वो शाखा कौन सी है? तो बेटा शब्द याद रखना, इसे कहोगे हिपैटोलॉजी। और कोई पूछे कि अध्ययन करता कौन है, तो बेटा याद रखना, इसे क्या कहोगे? हिपैटोलॉजिस्ट। तो बेटा एक बात बताइए, क्या यह मानव शरीर में किसी स्थान पर पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? तो बेटा दूसरा बिंदु याद रखना, इस अंग की स्थिति कहां होती है? तो बेटा देखो आप, मैंने जो डायग्राम बताया था उसके अंतर्गत मैंने कहा था कि ये सी आकार की नलिका होती है। बेटा इस सी आकार की नलिका में ऐसे करके ये अंग लगा हुआ है। तो जरा देखो, मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये मेरा बेटा दाहिना हाथ, ये मेरा बायां हाथ। क्लियर? आपके सामने भी बोर्ड जो होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है दोस्त। याद रखना, मैं जो बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं कि ये मेरा दायां हाथ और ये मेरा कौन सा हाथ बेटा? बायां हाथ। तो याद रखना, आपको ये कौन से भाग में दिखाई पड़ता है? तो बेटा दाएं भाग में। क्लियर? तो कोई पूछे कि मानव शरीर में यकृत कौन सी स्थिति में होता है, तो बेटा याद रखना, ये एक भाग में पाया जाता है। और कौन से भाग में पाया जाएगा? तो शब्द याद रखना, दाएं भाग में। क्लियर? अब जो अपन बात कर रहे हैं स्थिति के बाद क्या है, तो बेटा स्थिति के बाद इसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सर। मैं सामान्य परिचय समझा रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से समझना क्या क्या पॉइंट है। तो बेटा याद रखना, ये जो यकृत है, जैसे मानव शरीर में मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो आप सभी का एक जवाब होता है कि सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। क्लियर? लेकिन याद रखना बेटा, ये त्वचा जो है वो आपके बाह्यतम भाग में पाई जाती है कि आंतरिक भाग में पाई जाती है? तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि त्वचा आपकी बाह्यतम भाग में पाई जाती है। ऐसे ही आपसे कोई पूछ ले कि मानव शरीर का, कौन से शरीर का बेटा? मानव शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग है, तो याद रखना बेटा, सबसे बड़ा भीतरी अंग आपका जो होगा वो कौन सा कहलाता है? भीतरी का मतलब है बेटा आंतरिक अंग से। क्लियर? सर मानव शरीर का सबसे बड़ा भीतरी या आंतरिक अंग है, तो बेटा याद रखना वो कौन हो जाएगा? यकृत।
क्यों? क्योंकि बेटा इसका क्या पूछा जाता है आपसे? भार। बेटा याद रखना, इसका जो भार होता है वो मिनिमम कितना होता है? तो 1.5 किलोग्राम। और मैक्सिमम कितना होगा? तो याद रखना भाई साहब, कितना किलोग्राम होगा? 2 किलोग्राम। कहने का मतलब क्या हुआ कि यकृत का भार भाई साहब मिनिमम 2 किलोग्राम से कितने किलोग्राम होता है? तो बेटा याद रखना, आपका टोटल कितने किलोग्राम होगा? 2 किलोग्राम। क्लियर? सर इसके बारे में और क्या कहते हो? तो यकृत बेटा याद रखना मानव शरीर की, कौन से शरीर की भाई साहब? मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या चीज है? तो बेटा शब्द याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। क्लियर? और कोई पूछे किस प्रकार की ग्रंथि है, तो बेटा याद रखना ये ग्रंथि आपकी मिश्रित ग्रंथि है। और मिश्रित ग्रंथियां किस किस प्रकार की होती हैं? तो वे ग्रंथियां जो बेटा अंतःस्रावी के साथ साथ, कौन सी स्रावी? जल्दी बताओ बेटा। अंतःस्रावी के साथ साथ कोई पूछे किसका कार्य करती है, तो शब्द याद रखना बेटा, अंतःस्रावी के साथ साथ बहिःस्रावी का कार्य करती हैं। वो ग्रंथियां आपकी कौन सी कहलाएंगी? तो शब्द याद रखना बेटा, ये आपकी मिश्रित ग्रंथियां कहलाती हैं। क्या आप बात समझ पा रहे हैं मेरी? भाई साहब मैंने जो आपको समझाया है वो क्या क्या समझाया है? मैंने आपको यह समझाया है कि यकृत का अध्ययन विज्ञान की एक शाखा में होता है जिसे आप क्या बोल रहे हो? हेपेटोलॉजी। दूसरी चीज बेटा, कोई पूछे अध्ययन करता कौन होगा, तो शब्द याद रखना, क्या नाम है इसका? हेपेटोलॉजिस्ट। अब जो अपन बात कर रहे हैं, मैंने बताया इसकी स्थिति कौन से भाग में? तो दाएं भाग में। बेटा कोई पूछे मानव शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग है, तो याद रखना ये आपका कौन कहलाएगा? यकृत। अब जो अपन बात करते हैं, सुनना, मैंने कहा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का दर्जा भी किसे दिया जाता है? तो यकृत को ही दिया जाता है। लेकिन बेटा कौन सी प्रकार की है? तो शब्द याद रखना, मिश्रित, जो अंतःस्रावी के साथ साथ बहिःस्रावी ग्रंथि का भी क्या करती है? बोलो, कार्य। क्लियर? तो कोई पूछे कि चलो सर हमने ये वाली बात मान ली, इसके अलावा और क्या कहना चाहते हो आप? वो आगे की बात करो। तो बेटा आगे की बात अपन जो करते हैं सुनते जाएं आप। पहली बात तो याद रखना बेटा, यकृत के अंतर्गत एक छोटा सा चक्र संपन्न होता है। कोई पूछे कौन सा चक्र, तो शब्द याद रखना बेटा, इसे आप एक नाम से जानते हो, जिसे कौन सा चक्र कहते हो? जल्दी बताओ। ऑर्निथिन। सर कोई पूछे कि ऑर्निथिन चक्र संपन्न होता है तो ये क्या करता है? तो ऑर्निथिन चक्र बेटा याद रखना, मानव शरीर के अंतर्गत एक छोटी सी चीज का निर्माण करता है। और वो चीज क्या है? तो बेटा शब्द याद रखना, यूरिया का निर्माण। क्लियर? कोई पूछे कि सर यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बेटा याद रखना, इसे कहोगे आप NH2CO, आगे क्या कहोगे? NH2। क्लियर? तो पहली चीज तो याद रखना, मैंने क्या कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, ये जो पूछा जाता है आपसे, ध्यान रखना। मैंने कहा है आपको कि यकृत के अंतर्गत एक बेटा कौन सी चीज संपन्न होती है, तो एक चक्र का नाम दिया था, जिसे मैंने बेटा नाम दिया है आपका कौन सा चक्र? ऑर्निथिन। ये ऑर्निथिन चक्र बेटा किसका निर्माण करता है? तो यूरिया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है भाई साहब? इसी कारण बेटा आपके यकृत को एक बहुत प्यारा सा क्या दिया जाता है? उपनाम। कोई पूछे कि महाराज कौन सा उपनाम देते हो, तो बेटा याद रखना, मानव शरीर की। कौन से शरीर की भाई साहब? मानव शरीर की। जैसे आपने सुना होगा कोशिका का पावर हाउस है, तो आप जानते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। मैं कहूं आपसे भाई साहब कोशिका की आत्महत्या की थैली है, तो आप कहते हो लाइसोसोम। सेम स्थिति बेटा शरीर की। अगर कोई पूछ ले आपसे रसायन शाला, कौन सी शाला? जल्दी बताओ बेटा। रसायन शाला, केमिकल लैब ऑफ बॉडी। क्लियर भाई साहब? तो याद रखना बेटा कौन सा अंग हो जाएगा आपका? यकृत। मैं आपको अभी यकृत से परिचित करवा रहा हूं, कार्य क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, पहले आप इसको समझें कि कार्य क्या क्या करेगा, पीछे का काम है, पहले आप इसकी स्वयं की बेटा नॉर्मल बातों को समझें। मैंने क्या कहा आपसे कि सर इसका जो उपनाम है वो शरीर की कौन सी शाला है, तो बेटा मैंने नाम दिया है आपको रसायन शाला। क्लियर? अब जो बात करते हैं वो सुनना आप। कोई पूछे क्या सुनना है, तो बेटा अपने पास नए नए बिंदु बहुत सारे आएंगे। कौन कौन से आएंगे तो सुनते जाइए भाई साहब। पहला बिंदु, आप यहां तक बेटा पहले एक बार इसको देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है, जो कुछ भी लेना है वो ले लें, ठीक है भाई। तब तक मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए तुम्हारी वो देख लेता हूं व्यवस्था। कंप्यूटर वाले सर भी आ गए। राहुल मीना नो कह रहे हैं भाई साहब सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। बेटा अच्छा पढ़ाते तो मैडम जाने कब की बात मान गई होती। कहाँ गलत फहमी में रह रहा है तू। अमित यादव लीवर। विद्यार्थियों को प्रमोट करना पड़ेगा, तुम पहले डाला करो यार, ऐसे थोड़ी 5 बहुत बच्चे देखने आए सर, मुझे 5 बच्चे देख रहे हैं, धन्यवाद।
हाँ बेटा, कुप्पर कोशिकाएं इसी में होती। नेक देर रुक जा, अभी देख कुप्पर कोशिकाओं की भी झिल्ली खोलेंगे, एक एक परत खोलेंगे, माँ कसम इसकी कुप्पर कोशिकाएं देखनी है। रुक जा वाल ले, नेक देर रुक जा भाई। कुछ नहीं हुई दोस्त, कोई बात नहीं हुई। गुरु जी बात करो आप इनसे, मैं तो पढ़ा रहा हूँ अभी। देख रहे हो क्या? कॉपी वॉपी मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा मैं फ्री में, के कैंपस से आ जाना आप मेरे पास, है ना। चलो आ जाओ भाई साहब, अब जो बात चल रही है वो क्या सुनो आप बेटा। अगली जो बात है वो सुनना बहुत अच्छे तरीके से। मैंने क्या कहा था बेटा, मिश्रित ग्रंथि है। इसके बाद अपन ने कहा था कि कौन सा चक्र संपन्न करती है। याद रखना बेटा, रेलवे ग्रुप डी 2018 प्रश्न पूछा गया था। कौन सा पूछा गया था बेटा? तो रेलवे ग्रुप डी में यही पूछा था कि भाई साहब एक बात बताइए, कौन सा चक्र संपन्न होता है जिसके द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। याद रखना बेटा, ऑर्निथिन चक्र। अगर एसएससी सीएचएसएल आपने दिया हो तो उसने एक बात पूछी थी कि एकमात्र रस जो एंजाइम फ्री होता है, बेटा नाम याद रखना कौन सा होगा? पित्तरस। और वो भी कौन निकालेगा आपका? जल्दी बताओ। यकृत। क्लियर? अभी अपन इसकी नॉर्मल बात है, चेन से अपन पढ़ते हैं। पहले देखो भाई साहब, मैंने आपको परिचय में पढ़ा दिया 4-5 चीज। इसके बाद अपन ने क्या कहा था कि सर ये किसका निर्माण करता है? तो बेटा यूरिया का निर्माण करता है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है बेटा कि ये जो आपका यकृत है मेरे भाई, कौन सी चीज है भाई साहब? यकृत। ये यकृत क्या करेगा? तो यकृत बेटा एक बहुत शानदार रस बनाता है। जरा पुराने शब्दों पे आइए आप। मैंने कहा था कि आपके पास यदि बेटा कौन सा अंग आगे कार्य कर रहा होता है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि अगर ये आपकी गृहिणी चल रही है तो बेटा इसके अंतर्गत आपने कुछ इस प्रकार का एक अंग लिया था। क्लियर? और बेटा एक अंग आपका ये लिया था। अब देखो कि मान लोगे गृहिणी के घर में बेटा क्या बताई थी मैंने? जल्दी बताओ। शादी। और मैंने कहा था आपसे कि गृहिणी के घर में शादी है और उस शादी में बेटा कितने कारक भाग लेने आ रहे हैं? 2। बेटा एक तो आपका कौन आ रहा था? तो शब्द आप देखें भाई साहब, यकृत आ रहा था। और एक कौन आ रहा है? तो बेटा याद रखना अग्नाशय है। अब किसी की बेटा महबूबा बहुत सालों पहले छूट गई हो तो उसको याद तो आएगी कि नहीं आएगी? मैंने क्या कहा था कि बेटा ये लेडीज है आपकी, और लेडीज को जो नाम दे रहे हैं बेटा अपन ने क्या नाम दिया है? अग्नाशय। क्लियर? अब कोई पूछे कि चलो सर ये वाली बात तो मान ली, अब ये अग्नाशय जब भी बेटा यहां पे आएगी तो मैंने आपको कहा था कि ये पाचन क्रिया में क्या लेगी? बोलो भाग। लेकिन तुम्हें पता है लड़कियों के तेवर कुछ ज्यादा तेज होते हैं, होते कि नहीं होते? तो बेटा याद रखना ये तेवर दिखाएगी कि मैं तो आ जाऊंगी पर मेरे साथ कितने बच्चे आएंगे? बोलो 4। और वो चारों बच्चों को बेटा विज्ञान में आप क्या नाम लेते हो? एंजाइम। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन कंडीशन लगा दी गई। क्या कंडीशन लगा दी गई? कि मैं सिर्फ उसी रास्ते से गुजरूंगी जिस रास्ते पर गुलाब के फूल होंगे। नई बात समझ में आई? कहने का मतलब बेटा आपको जो माहौल पहले मिला था, कलर चेंज करता हूं मैं, देखो समझो आप, आपको जो पहले बेटा भोजन का माध्यम मिला था वो कैसा मिला था? तो शब्द याद रखना अम्लीय। क्लियर? लेकिन ये क्या कह रही है कि मैं शादी में आने को तैयार हूं पर भाई साहब मेरी सीधी सीधी कंडीशन है कि मुझे कैसा माध्यम चाहिए? जल्दी बताओ। क्षारी। क्लियर? तो बेटा तुम्हें भी पता है बेटा पुराना आशिक इसका कौन काम करेगा? जल्दी बोलो। यकृत। समझना बहुत अच्छे तरीके से। ये यकृत क्या करेगा? ये इसको बुलाएगा कि चलिए सर हमने आपकी बात मान ली, आप आइए, चारों बच्चों को लाइए और हम आपके बेटा रास्ते में फूल बिछवाते हैं। और फूल कौन से माध्यम के बिछवाओगे? जल्दी बोलो। क्षारीय। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अग्नाशय को शादी में बुलाने का काम सिर्फ एक अंग कर रहा है, और वो अंग आपका कौन है? तो बेटा शब्द याद रखना कौन सा है? यकृत। क्या आप मेरी भावनाओं को समझ गए? जब समझ गए तो बेटा सुनिए आप, ये यकृत क्या करेगा? ये यकृत बेटा एक प्रकार का रस बनाता है। कोई पूछे कि यकृत से निकलने वाला रस कहलाता है, तो बेटा शब्द याद रखना इससे एक पदार्थ का स्रवण होता है, और इस पदार्थ को आप क्या नाम देते हो? तो शब्द याद रखना कौन सा रस है मेरे भाई? पित्त रस। क्लियर? कोई पूछे कि सर पित्तरस का श्रवण होता है, 90% बच्चे मैंने देखा है ऑफलाइन क्लासेस में भी, ऑनलाइन में भी, और सब जगह क्या देखते हैं अपन? कोई पूछे कि सर पित्तरस का श्रवण होता है और ऑप्शन दे दिया जाए पहला ही पित्ताशय, तो आप में से आधे तो बेटा बिना आंख खोले डायरेक्ट आंसर दे देते। कहां से होता है बेटा? पित्ताशय। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? सुनना आप, सबसे बड़ी चीज है कि श्रवण इसका कौन करता है? तो बेटा याद रखना यकृत करता है। लिवर के द्वारा बेटा बाइल जूस का क्या होता है भाई साहब जी? श्रवण। लेकिन अगर कोई पूछे आगे की कहानी क्या है, तो आगे की कहानी याद रखना बेटा इसका एकत्रण करने वाला अंग। क्या करने वाला अंग बेटा? जल्दी बताओ। एकत्रण। हमेशा याद रखना इसका एकत्रण एक अंग करेगा, और वो अंग कौन सा होगा? तो बेटा इसे आप क्या नाम दे रहे थे? पित्ताशय। क्या बात समझ में आ गई? कहने का मतलब क्या हुआ कि सर ये आपका जो यकृत है वो तो इसका क्या करता है? निर्माण।
लेकिन बेटा एकत्रण का काम कौन करता है? पित्ताशय। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पित्ताशय की आकृति बेटा किसके समान होती है? तो शब्द याद रखना, नाशपाती के समान। क्या आप बात को समझ पाए मेरी को? अब सुनिए भाई साहब कि चलो ठीक है सर, हमने मान लिया आपकी बात कि सर ये तो श्रवण करता है या निर्माण करता है, ये आपका एकत्रण करता है, तो ये पितरस कार्य क्या करता है? तो बेटा याद रखना, इस पितरस का कार्य एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि बेटा इसकी स्वयं की क्या पूछी जाती है? प्रकृति। और याद रखना, कोई पूछे कि सर इसकी स्वयं की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकृति हमेशा याद रखना बेटा इसकी कैसी मानते हैं? तो शब्द याद रखना भाई साहब, क्षारीय मानते हैं। कैसी मानते हैं भाई साहब? क्षारीय। कोई पूछे कि क्षारीय प्रकृति का क्यों है? क्योंकि बेटा याद रखना, इसका क्या पूछा जाता है आपसे? पीएच मान। और छाती ठोक के बेटा कोई भी पूछे कितना होता है, तो 7 पॉइंट, जल्दी से बताओ कितना होगा? 7। क्या बात समझ में आ गई आपके? तो कोई पूछे कि सर ये कार्य क्या करेगा? आप जब से हमें बेवकूफ बनाने चले जा रहे हो, श्रवण हो गया, एकत्रण हो गया, तो बेटा आपको भी पता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मोहतरमा चली आ रही है केवल मात्र बेटा शादी में भाग लेने के लिए, तो ये फूल बिछाने का काम करेगा। इसका मतलब पहले माध्यम कैसा था? अम्लीय। ये माध्यम कैसा बनाएगा? जल्दी बोलो। क्षारीय। अब मेरे तुम्हारे घर का तो नहीं बनाएगा, बनाएगा किसका? तो बेटा नाम याद रखना, इसका क्या नाम है? जल्दी बोलो। गृहिणी। क्या बात समझ में आ गई? तो बेटा कोई पूछे कि सर इसका कार्य क्या है, तो कार्य याद रखना बेटा गृहिणी के माध्यम को, कौन से माध्यम को? जल्दी से बताओ। गृहिणी के माध्यम को कैसा बनाता है? तो शब्द याद रखना बेटा, गृहिणी के माध्यम को कैसा बनाता है? क्षारीय। और कोई पूछे कि सर गृहिणी के माध्यम को क्षारीय बनाने वाला कारक क्या कहलाता है? तो बेटा नाम याद रखना, इसे आप पितरस कहोगे। और पितरस का श्रवण कहां से होगा? तो लीवर से होगा। दूसरी बात बेटा, एकत्रण कहां पे होगा? तो पित्ताशय में। क्लियर? अब अपन बात करते हैं कि चलो सर ये तो हो गया, इसके अलावा क्या है? तो बेटा एक नया पॉइंट और लास्ट पॉइंट याद रखना। कोई पूछे कि यकृत के बारे में लास्ट पॉइंट क्या है? स्क्रीनशॉट दे दूंगा इनको, क्या लेंगे राइटिंग करा। चलो आगे जो बात करते हैं वो सुनना बेटा। अपन ने क्या कहा था, बहुत अच्छे तरीके से समझा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका यकृत है बेटा, वो मानव शरीर के अंतर्गत, कौन सी चीज के अंतर्गत बेटा? मानव शरीर के अंतर्गत। याद रखना, मल व मूत्र, कहने का मतलब गंदे अच्छे सारे काम कौन करेगा? यकृत। बाकी हृदय क्या करता है? केवल मात्र फंसवाता है बेटा, ध्यान रखना है ना। अपन जो बात सहमत रहे मनीष, है ना भाई साहब? कोई पूछे क्या चीज है, तो कोई पूछे कि सर यकृत के बारे में क्या है, बेटा पॉइंट याद रखना आप, यकृत आपके मानव के। कोई पूछे कौन कौन सी चीज, तो मानव का बेटा शब्द याद रखना, मल। क्लियर? और कोई पूछे क्या है, तो बेटा मल के अलावा आपको याद रखना है मूत्र। क्लियर? यकृत मानव मल व मूत्र को क्या क्या प्रदान कराता है? तो बेटा सुनना आप, मानव मल व मूत्र को ये 2 चीजें प्रदान कराएगा। पहला तो क्या चीज बेटा? रंग। और दूसरा क्या? तो बेटा बदबू, जिसे अपन दुर्गंध कहते हैं। बात समझ में आई? खुशबू तो आएगी नहीं, मैंने कोई सामान बढ़िया तो है नहीं, ये समझो मेरी बात को। कोई पूछे क्या है, तो मानव मल व मूत्र को ये क्या प्रदान कराएगा बेटा? गंध प्रदान कराएगा। कोई पूछे कैसे कैसे, तो सुनिए भाई साहब, आपका जो पितरस था, बहुत अच्छे तरीके से समझा बेटा, ये क्रिया कोई नहीं समझा आपको, है ना। आपका जो पितरस था वो बेटा एक छोटी सी चीज से, कोई पूछे किससे, तो शब्द याद रखना बेटा, आपके रक्त से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है बेटा? रक्त। और ये क्या बनाता है, तो शब्द याद रखना बेटा, एक छोटी सी चीज बनाता है जिसका नाम है पित्तवर्णक। क्लियर? कोई पूछे कि पित्तवर्णक को क्या कहा जाता है, तो बेटा शब्द याद रखना, इन्हें अपन बाइल पिगमेंट कहते हैं। क्लियर? सर कोई पूछे कि बाइल पिगमेंटों की कहानी क्या है, ठीक है भाई, तो सुनना बेटा। कोई पूछे क्या होगा, तो बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं बेटा, ये कितने प्रकार के होते हैं टोटल, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। नाम याद रखना बेटा, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। कौन कौन सा, तो पहला नाम याद रखना, इसे अपन एक नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं बिलिरुबिन। क्या नाम देते हो भाई साहब? बिलिरुबिन। और दूसरा क्या है, तो बेटा दूसरा याद रखना, इसे आप एक नाम से जानोगे और इसे क्या कहोगे, तो शब्द याद रखना बिलिवर्डिन। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास टोटल जो पित्तवर्णक है वो 2 प्रकार के हैं। क्लियर? पिछली बार लेवल स्टैंड की परीक्षा किसी ने 15 की दी हो, तो 15 की लेवल स्टैंड की परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न भी आया था कि सर यकृत के अंतर्गत कौन सा पदार्थ बढ़ता है जिसके कारण पीलिया रोग होता है,
तो आप आज बेटा समझना है इस बात को। मैंने कहा एक प्रोटीन है आपकी बिलिरुबिन और दूसरी कौन सी है, तो बेटा शब्द याद रखना बिलिवर्डिन। क्लियर। ये जो बिलिरुबिन है बेटा, इसका स्तर बढ़ने पर, क्या बढ़ने पर बेटा, स्तर बढ़ जाता है तो व्यक्ति को याद रखना एक बहुत शानदार रोग लगता है, बहुत मजा आता है। कोई पूछे कौन सा रोग है तो नाम याद रखना बेटा पीलिया। आपने कई बार प्रश्न पढ़ा भी होगा, क्या पढ़ा है कि सर पीलिया में प्रभावित अंग होता है, बच्चों वाला प्रश्न पढ़ा है बेटा। बच्चों वाला प्रश्न जो है अपन किसकी बात कर रहे थे, अंग तो वही चल रहा है आपका यकृत। क्लियर। तो कोई पूछे कि पीलिया में कौन सी चीज का भाई साहब जी परेशानी आती है, तो बेटा शब्द याद रखना यकृत। क्लियर। अब जो बात करते हैं दूसरा क्या है, तो बेटा मैंने दूसरे नाम बताए आपको, एक तो बताया है बिलिवर्डिन। क्लियर। ये जो बिलिवर्डिन है बेटा, ये दो प्रकार के यौगिक बनाता है। कोई पूछे कौन कौन से, तो पहला शब्द तो याद रखना ये यूरोक्रोम बनाता है। क्या बनाता है बेटा, यूरोक्रोम। और दूसरा क्या है, तो दूसरा बेटा एक शब्द याद रखना, इसे अपन एक नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं स्टार्कोविलिन। शब्द याद रखना, देखो भाई साहब है ना, शब्द यही है, इनमें बदलाव नहीं हो सकता। जैसे कंप्यूटर में बहुत सारी तुमने टर्म्स देखी हैं, ऐसी साइंस की टर्म्स है, बाकी कुछ भी याद नहीं करना आपको बेटा। कोई पूछे क्या है, तो बिलिवर्डिन में पहला जो कंपाउंड है बेटा, आपने इसको नाम दिया है यूरोक्रोम, और दूसरा जो कंपाउंड है बेटा, शब्द याद रखना, इसे आपने क्या बोला है, स्टार्कोविलिन। अब कंडीशन सुनना आप, ये जो यूरोक्रोम होता है ये बेटा मानव के मूत्र को, कौन सी चीज को जल्दी बता, मूत्र। क्लियर। चाहे वो बेटा लेडीज हो चाहे वो आपके जेंट्स हो, ये मानव के मूत्र को बेटा कैसा रंग प्रदान कराता है, तो शब्द याद रखना बेटा पीला रंग प्रदान कराता है। कोई पूछे कि मानव मूत्र को या मल को बेटा पीला रंग प्रदान कराने का कार्य कौन करता है, तो एक वर्णक करता है जिसका नाम है यूरोक्रोम। क्लियर। और ये स्टार्कोविलिन क्या करता है, तो ये स्टार्कोविलिन याद रखना बेटा मानव की कौन सी चीज को, तो शब्द याद रखना मल को कैसा बना देता है, तो बेटा शब्द याद रखना कैसा बनाएगा, बोलो भूरा। क्लियर। तो सर एक बात बताइए, ये मानव के मल में और इनमें दुर्गंध भी तो आती है, तो बेटा अभी अपन ने मल का निर्माण तो किया नहीं है, केवल रंग दिया है इसको। लेकिन खास बात क्या है बेटा कि मानव का जो मूत्र होता है बेटा, उसके अंतर्गत गंध आने के कारण एक प्रकार के यौगिक कहलाते हैं, और इन्हें अपन क्या कहते हैं, तो शब्द याद रखना यूरिनॉइड। क्या नाम है भाई साहब आपका, देखो शब्द में यही क्लियर करा रहा हूं। एक तो आपका है बेटा यूरोक्रोम, ये क्या करता है, तो ये केवल मात्र मानव के मल को कैसा रंग प्रदान कराता है, जल्दी बोलो, पीला। ठीक। और दूसरा कोई पूछे क्या है, तो अगला शब्द दिया है मैंने मानव का मूत्र बेटा क्या देता है, गंध देता है, कौन सी चीज के कारण, तो शब्द याद रखना, इसे क्या कहोगे, यूरिनॉइड। क्लियर। अब अपन बात करते हैं इसके अलावा क्या है, तो बेटा छोटे छोटे पॉइंट। क्लियर है सर, ठीक है भाई। कोई पूछे कौन सा, तो बेटा एक शब्द और सुन लेना, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके मूत्र में बहुत बुरी दुर्गंध आती है। क्लियर। वो क्यों आती है, क्योंकि बेटा याद रखना एक प्रोटीन पाई जाती है उनके मूत्र में, और कोई पूछे क्या नाम है इसका, तो क्रिएटिनिन। लेकिन सर कोई पूछे कि महाराज ये सुलभ शौचालय में क्यों आती है, तो बेटा ये जो आपका यूरिनॉइड वर्णक है, ये भाई साहब जी बाह्य वायुमंडल की बेटा गैसों से क्रिया करके एक छोटी सी गैस का निर्माण करता है, और वो गैस कौन सी है, तो नाम याद रखना बेटा अमोनिया। क्लियर। और ये अमोनिया गैस बेटा जुकाम में बहुत फायदेमंद है, आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके आसपास में सुलभ शौचालय है तो आप वहां जाके सुबह सुबह खड़े हो जाइए। मां कसम, अमोनिया केवल मात्र ऐसी भाई साहब गैस है जो रेब्डो वायरस का मारने का क्या करती है बेटा, कार्य। तो कोई पूछे अमोनिया गैस कौन सी बीमारी में सहायक होती है, तो शब्द याद रखना बेटा जुकाम। क्या बात समझ पा रहे हैं। एक काम और बहुत शानदार करती है, अगर मान लीजिए तुम्हारे घर में कोई बहानेखोर व्यक्ति है, महिलाएं ज्यादातर बहानेखोर होती हैं, अगर मान लो कोई बहानेखोर है तो बेटा शब्द याद रखना, अगर बहानेखोर व्यक्ति है तो उसको बेटा जैसे बेहोशी की हालत करे वो, या ऐसी कोई नाटक करे, तो उसको कौन सी गैस सुंघाई जाती है, तो शब्द याद रखना बेटा अमोनिया। क्या आप बात को समझ पाए मेरी को। मैं आपसे जो कहना चाह रहा था वो यही कहना चाह रहा था कि बेटा यकृत एकमात्र ऐसा अंग है जो पाचन क्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता, लेकिन अन्य अंगों को भाग दिलवाने का क्या करता है, कार्य। तो कोई पूछे कि सर कौन सा चीज है, तो बेटा नाम याद रखना इसका यकृत। आपकी शायद मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा जो भी आप पढ़ रहे हैं। जो नहीं आया बेटा उसको अपन दोबारा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आज की क्लास में आज यही समाप्त करूंगा, क्योंकि आगे की क्लास आपकी कंप्यूटर की आने वाली है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बेशुमार प्यार। बाकी आप जुड़े रहिए, अपन आपको रोजाना तत्काल प्रभाव से मजे दिलाते रहे।